जारहन के साम्राज्य के दिल में एक महान महल खड़ा था, जिसकी दीवारें सुनहरे पत्थरों से सजी थीं और छतें नीले नीलम की तरह चमकती थीं। लेकिन इस शान शौकत के बीच एक कमरा ऐसा था जिसमें हमेशा एक अजीब सी खामोशी बसी रहती थी। इस कमरे में रहती थी राजकुमारी एलेना, वह राजकुमारी जो बोल नहीं सकती थी। उसकी आंखें कहानी सुनाती थी, मगर होंठ हमेशा बंद रहते। लोग तरह तरह की बातें करते, कुछ कहते यह जादू है, कुछ समझते यह खुदा की सजा है। महल के दरबार में भी सरगोशियां गूंजती रहती कि शायद यह खामोश शहजादी सल्तनत पर नहुसत ले आए। राजा और रानी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके दिल में एक डर भी छिपा हुआ था। वे सोचते थे, अगर भविष्यवाणी सच हो गई तो क्या उनका साम्राज्य हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। मगर इलीना दूसरों की सोच से ज्यादा मजबूत थी। उसकी खामोशी में एहसास की वह गहराई थी जो लफ्ज़र भी बयान नहीं कर सकते। अक्सर रात को वह महल की बुलंद छत पर जा बैठती, जहां से पूरा सहरा नजर आता। सुनहरी रेत हवा के साथ यूं रक्स करती जैसे कोई रहस्यमय राज छुपाए हुए हो। इलीना के दिल में हमेशा यही सवाल गूंगटा, क्या मेरी खामोशी का जवाब इन रेत के जर्रों में है। एक रात जब रेगिस्तान पर सितारे झुककर रोशनी बिखेर रहे थे, एलिना ने सपना देखा। एक चमकती हुई रोशनी उसके सामने आई और नरम आवाज में कहा, रेत के नीचे तेरा राज है, अगर तू सफर करेगी तो अपनी आवाज पालेगी। एलेना अचानक जाग उठी। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प था। उस क्षण उसने फैसला कर लिया, वह अपनी आवाज खोजेगी, चाहे महल और ऐश आराम सब छोड़ना पड़े। अगली ही रात जब महल पर खामोशी छाई हुई थी, एलिना ने अपना कमरा छोड़ दिया। उसने एक हल्की चादर ओढ़ी, पानी की मशकीजा संभाली और धीरे धीरे महल की पिछली दीवार से निकलकर सहरा की ओर कदम बढ़ा दिए। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, मगर आंखों में एक चमक थी अपनी आवाज तलाश करने की। रात में भी रेगिस्तान निर्दयी था। ठंडी हवा उसके कांपते शरीर को झकझोर रही थी, लेकिन एलिना आगे बढ़ती रही। वह जानती थी कि यह आसान रास्ता नहीं होगा। कुछ ही दूर गई थी कि आसमान पर बादल गहरे होने लगे, हवा तेज होती गई और फिर अचानक रेत का एक बड़ा तूफान उठा। रेत के जर्रे खंजर की तरह उसके चेहरे से टकरा रहे थे। उसने अपनी चादर से मुंह ढका और एक चट्टान के साये में पनाह ली, मगर तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रेत के शोर में उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसके करीब फुसफुसा रहा हो। वह सुन सकती थी, मगर शब्द समझ नहीं पा रही थी। कभी ये फुसफुसाहटें करीब लगती, कभी दूर। उसने दिल ही दिल में दुआ की और रेत पर हाथ रखा। अचानक उसे महसूस हुआ कि जमीन के अंदर कुछ हरकत कर रहा है, जैसे रेत खुद जिंदा हो। तूफान की गड़गड़ाहट में उसने एक धुंधला सा साया देखा। वह मानवीय आकार का था, मगर रेत से बना हुआ। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थी। एलिना का दिल तेजी से धड़का। क्या यह सपने का इशारा था, या वह प्राणी जो सदियों से उसका इंतजार कर रहा था। तूफान के बीच वह साया रुककर उसकी तरफ बढ़ा। एलिना ने अपनी जगह मजबूती से पकड़ी और दिल में कहा, यह मेरा इम्तिहान है और मैं पीछे नहीं हटूंगी। जैसे रेत का तूफान रुक गया था, रेगिस्तान की गहराई से उभरने वाला वह रहस्यमय अस्तित्व रेत का पहरेदार अब साफ दिखाई दे रहा था। उसका शरीर सुनहरे कणों से बना था और आंखों में लाल शोले जल रहे थे। पहरेदार ने कहा, राजकुमारी एलेना, तुम्हारी यात्रा अकेली नहीं होगी। रेगिस्तान की चुप्पी के रहस्य तुम अकेले नहीं खोल सकती। उसी पल रेत के पर्दे से दो इंसान प्रकट हुए। एक युवा खानाबदोश काई, जिसके कंधे पर कमान लटकी थी और चेहरे पर हट और थकान के निशान थे। दूसरा एक दुबली पतली लड़की सीरा, जिसके आसपास पक्षी मंडरा रहे थे, जैसे वह उसकी भाषा समझते हों। काई ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तो यह है वह खोई हुई राजकुमारी जिसे अपनी आवाज ढूंढनी है। रेगिस्तान आवाजें खा जाता है, राजकुमारी, तुम्हारी भी। एलिना चुप रही, मगर उसकी आंखों की गहराई ने काई को चौंका दिया। सिरा ने काई को रोकते हुए कहा, उसकी चुप्पी में ताकत है, मैं पक्षियों की फुसफुसाहट से जानती हूं, यह लड़की किस्मत बदलने वाली है। रेत का पहरादार इन तीनों के बीच में आया और बोला, तम सबके रास्ते भी हैं। आगे जो इम्तिहान है वो न सिर्फ शहजादी का बल्कि तम सबका है। सहारा हर कमजोरी को परखेगा। इसी के साथ जमीन कांपी और एक प्राचीन स्तंभ उभरा। उस पर रहस्यमय निशान जगमगाने लगे। पहरेदार ने कहा, जो कोई भी अपने दिल की सच्चाई इस स्तंभ के सामने रखेगा, उसकी परीक्षा शुरू होगी। एलिना ने आगे बढ़कर दिल ही दिल में दुआ की। स्तंभ रोशन हो गया और रोशनी का दायरा तीनों को घेरने लगा। अब उनका मुकद्दर एक दूसरे के साथ जुड़ चुका था। स्तंभ की रोशनी से रेगिस्तान में एक गहरा धक्का फैल गया। रेत की लहरें जैसे समुद्र की लहरों की तरह उठने लगी। मीन फटी और एक विशालकाय दरवाहा उभर आया, जो पूरी तरह से रेत के कणों से बना था। उस पर प्राचीन चिन्ह खुदे हुए थे, जो ऐसे चमक रहे थे
जैसे सितारे रेत पर उतर आए हों। काई ने तीरों से भरी तरकश को कमर पर कस कर कहा, यह दरवाजा किसी आम हाथ से नहीं खुलेगा, इसके लिए कुर्बानी या सच्चाई चाहिए। सीरा आगे बढ़ी और आसमान की ओर इशारा किया। पक्षियों के झुंड ने दरवाजे के ऊपर चक्कर लगाया और रहस्यमय आवाजें निकाली। सीरा ने अनुवाद किया, परिंदे कहते हैं, अंदर कोई मखलूक हमारी हिम्मत आजमाने को तैयार है। एलिना ने दरवाजे को छुआ। उसके लम्स से रेत हरकत करने लगी और एक लंबी गर्जदार आवाज आई। अचानक दरवाजा खुल गया और अंधेरे से भरा एक वसीह कमरा सामने आया। अंदर कदम रखते ही जमीन लर्जने लगी। कमरे के बीचों बीच एक मखलूक खड़ी थी, रेत का अखाब। उसके परों से रेत की आंधी निकलती थी। आंखें सुर्ख आग की तरह दहक रही थीं और चोंच किसी तलवार से कम न थी। काई ने कमान तान ली। यह हमारा पहला इम्तिहान है, सीरा ने धीमी आवाज में कहा। ताकत से नहीं, बुद्धिमत्ता से जीत सकते हैं। एलिना ने शांति से ईगल की आंखों में देखा। उसकी शांति किसी गुहार की तरह गूंजी और पल भर के लिए ईगल के पंखों की आंधी थम गई, जैसे उसने राजकुमारी की शांति को सुना हो। मगर इम्तिहान खत्म नहीं हुआ था। रेत का ईगल फिर से पंख फैलाने लगा। रेत के चील ने जोरदार चीख मारी और उसके पंखों से निकली हवा ने पूरे हॉल को हिलाकर रख दिया। रेत के कण खंजरों की तरह हवा में उड़ने लगे। काई ने तेजी से अपनी ढाल उठाई और एलिना को बचाते हुए बोला, पीछे रहो, यह तूफान हमें काट डालेगा। उसने कमान से तीर चलाया, मगर तीर रेत की दीवार से टकराकर बिखर गया। सीराह ने आंखें बंद करके परिंदों को आवाज दी। अचानक छोटे रेगिस्तानी परिंदे छत से उतरे और अखाब के गिर्द चक्कर लगाने लगे, उसके तूफान को थामने की कोशिश करते हुए। लेकिन ईगल अभी भी शक्तिशाली था। उसने पंख फैलाए और एक जोरदार झटका दिया, जिससे काई जमीन पर गिर गया। एलिना आगे बढ़ी। उसकी आंखों में डर नहीं, दृढ़ संकल्प था। वह कुछ कह नहीं सकती थी, मगर उसकी चुप्पी किसी शक्तिशाली आवाज की तरह गूंजी। उसने दोनों हाथ उठाए और दिल में पुकारा, मैं लड़ना नहीं चाहती, मैं समझना चाहती हूं। अचानक रेत का तूफान थम गया। चील की लाल आंखें नरम होने लगी, जैसे वह राजकुमारी के दिल की बात सुन रहा हो। सीराह ने हैरानी से कहा, यह उसकी ताकत है, खामोशी में भी सुनाई देने वाली आवाज। काई मुश्किल से खड़ा हुआ और बोला, एलिना, यह चील दुश्मन नहीं है, यह दरवाजे का रक्षक है। चील ने अपने पंखों को समेटा और जमीन पर झुक गया। उसके नीचे से एक सुनहरा रास्ता रोशन हुआ, जो आगे किसी और दुनिया की ओर जा रहा था। एलिना ने रास्ते को देखा और दिल ही दिल में जान गई कि यह सफर अब सिर्फ आवाज का नहीं, बल्कि तकदीर का है। एलिना, काई और सेरा सुनहरे रास्ते पर कदम रखते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, उनके चारों ओर की दुनिया बदलने लगती है। रेगिस्तान की तपती रेत धीरे धीरे नरम रोशनी में ढल गई। वहां हरी झाइयां उगने लगीं और रेत के कण चमकते हुए जवाहरात जैसे नर आने लगे। रास्ता एक विशाल घाटी में जाकर रुका, जहां बीचों बीच एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। उसकी दाढ़ी लंबी और बाल सफेद थे, मगर आंखों में सदियों की ज्ञान छिपा था। वह अपनी छड़ी पर झुककर बैठा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। काई ने फुसफुसाकर कहा, यह कौन है? बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, जैसे उनकी बात सुन ली हो, मैं रेत का हकीम हूं। तुम सबका यहां आना लिखा हुआ था। राजकुमारी एलिना, तुम्हारी चुप्पी केवल सजा नहीं बल्कि ताकत है। तुम्हारा दिल जो सुन सकता है, वह शब्द कभी बयान नहीं कर पाते। एलिना ने हैरानी से उसे देखा। सीरा ने आगे बढ़कर कहा, अगर यह सफर तकदीर का है, तो अगला कदम क्या है? हकीम ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी। अचानक रेत के जर्रे उड़कर एक नक्शा बनाने लगे। इस नक्शे में 3 निशान थे। रेत का आईना, जो दिल की सच्चाई दिखाता है। आवाज का दरिया, जहां बहती हर लहर गुमशुदा आवाजों को वापस लाती है। अंधेरे का दरवाजा, जहां शहजादी का असल इम्तिहान है। हकीम ने कहा, तुम्हें इन 3 चरणों से गुजरना होगा। सिर्फ तब तुम अपनी आवाज और अपनी तकदीर पा सकोगे। मगर याद रखो, हर चीज कुर्बानी मांगती है। एलिना ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि अजम की रोशनी थी। वह जानती थी कि असल आजमाइश अभी बाकी है। एलेना, काई और सिराह हकीम द्वारा बनाई गई रेत के रास्ते पर चलते रहे। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक ऐसी घाटी में पहुंचे जिसे देखकर सबकी सांस रुक गई। यह घाटी साधारण रेत की नहीं थी। यहाँ की रेत शीशे की तरह चमकती थी और हर कण में रोशनी का प्रतिबिंब नजर आता था। वादी के बीचों बीच एक ऊंचा आईना खड़ा था, जो रेत के कणों से तराशा गया था। यह वही रेत का आईना था जिसका जिक्र हकीम ने किया था। काई ने धड़कते दिल के साथ कहा, यह आईना आम नहीं लगता है यह हमारे दिलों को देखता है। सिराह ने आहिस्ता से जवाब दिया, हाँ, और दिल की सच्चाई अक्सर वह नहीं होती जो हम सोचते हैं। एलिना आईने के करीब गई। जैसे ही उसने इसमें देखा, मंजर बदलने लगा। उसे अपनी बचपन की झलकियां नजर आईं, जब वह अपने माता पिता की गोद में हंसती थी, जब पहली बार उसकी आवाज खामोश हो गई और जब लोगों ने उसे मनहूस कहा।
उसके दिल में एक तूफान उठा। फिर अचानक आईने में एक काला साया उभरा। वह नोक्टस था, अंधेरे का दुश्मन, जिसने व्यंग्यपूर्ण हंसी के साथ कहा, एलेना, तुम कभी अपनी आवाज वापस नहीं पा सकोगी। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी कमजोरी है और यह रेगिस्तान हमेशा तुम्हें कैद रखेगा। एलेना के कदम लड़खड़ा गए, मगर तब काई ने उसका हाथ थामा और कहा, याद रखो, तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं, ताकत है। तुमने दिल की बात सुनना सीखा है, जो हम सबसे बड़ी हिम्मत है। सीरा ने अपनी रोशनी से आईने को चमकाया। फिर आईने ने एलिना की असली ताकत दिखाई, उसकी आंखों में छिपी रोशनी जो हर अंधेरे को तोड़ सकती थी। एलिना ने दिल में कहा, मेरी चुप्पी मेरी ताकत है और यही मुझे मेरा रास्ता दिखाएगी। अचानक आईना टूटकर रोशनी में बदल गया। इस रोशनी ने एलिना को अगले इम्तिहान का रास्ता दिखाया। रेत के आईने से गुजरने के बाद एलिना, काई और सेरा एक नई घाटी में दाखिल हुए। जैसे जैसे वह आगे बढ़ते गए, रेगिस्तान की सूखी जमीन धीरे धीरे हरी घास में बदलती गई। हवा में नमी बढ़ गई और दूर से बहते पानी की आवाज सुनाई देने लगी। आखिरकार वह एक अजीबोगरीब नदी के किनारे पहुंचे। यह कोई आम नदी न थी। इसका पानी चांदी की तरह चमकता था और हर बूंद से सरगोशियों जैसी आवाजें निकलती थीं। ऐसी आवाजें जो कहीं सुनी हुई लगती थीं मगर पूरी तरह याद नहीं आती थीं। सीरा ने धीरे से कहा, यह है आवाज का दरिया। कहा जाता है कि हर वह आवाज जो खो जाए वह यहां बहती रहती है। एलिना के कदम रुक गए। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या वाकई उसकी अपनी आवाज भी यहीं छिपी है? काई ने उसकी हिम्मत बंधाई। अगर तुम उसे तलाश कर सको तो शायद तुम्हारी तकदीर बदल जाए, मगर याद रखो, यह आसान नहीं होगा। दरिया सिर्फ उसको आवाज लौटाता है जो अपने दिल का सच कबूल करे। एलेना ने पानी में झांका। अचानक लहरों में दृश्य उभरने लगे। उसने अपनी मां को देखा जो उसे लोरी सुनाती थी, अपने पिता को देखा जो उसके सिर पर हाथ रखते थे। फिर वह क्षण आया जब उसकी आवाज छिन गई थी। नदी ने गूंजती हुई आवाज में कहा, एलेना, क्या तुम अपनी चुप्पी स्वीकार करती हो या सिर्फ आवाज चाहती हो ताकि दूसरों को साबित कर सको कि तुम कमजोर नहीं हो? यह सवाल उसके दिल पर बिजली की तरह गिरा। आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दिल ही दिल में कहा, मेरी चुप्पी मेरी पहचान है, मगर मेरी आवाज मेरी उम्मीद है। मैं अपनी आवाज दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल की सच्चाई सुनाने के लिए चाहती हूँ। अचानक नदी की लहरें उठीं और रोशनी के दायरे में बदल गई। इस रोशनी ने एलिना के गुल आवाज के दरिया से निकलने के बाद तीनों मुसाफिर तवील सफर के बाद एक सियाह वादी में पहुंचे। यहां सूरज की रोशनी भी मध्यम थी और आसमान पर हमेशा के लिए अंधेरा छाया हुआ लगता था। इस वादी के बीचों बीच एक कदीम दरवाजा खड़ा था, काला, खौफनाक और देवकामत। दरवाजे पर परसरार निशान खुदे थे जो किसी भूली बिसरी जबान के थे। सीरा ने कांपती आवाज में कहा, यह है वह दरवाजा, अंधेरे का दरवाजा। यहां से गुजरने वाला या तो अपनी असली ताकत पाता है या हमेशा के लिए खो जाता है। एलिना आगे बढ़ी। जैसे ही वह करीब पहुंची, दरवाजा खुद ब खुद चरचराता हुआ खुल गया। अंदर अंधेरा ऐसा था जैसे कोई रोशनी कभी वहां पहुंची ही न हो। काई ने तलवार निकाली और बोला, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे आगे कुछ भी हो। तीनों अंदर दाखिल हुए। अचानक अंधेरे में एक गहरी हंसी गूंजी। वह नोक्टस था, अंधेरे का साया जो पहले आईने में झलक दिखा चुका था। इस बार वह पूरे कद व काठी में उनके सामने था, आंखों में लाल शोले और वजूद काली धुएं से ढका हुआ। नोक्टस बोला, तो आखिर आ ही गई राजकुमारी। तुम समझती हो कि अपनी आवाज पाकर जीत गई हो? यह आवाज तुम्हें बचा नहीं सकती। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी कैद थी और अब तुम्हारी आवाज तुम्हारी कमजोरी होगी। एलेना के कदम एक पल के लिए डगमगाए, मगर फिर उसने गहरी सांस ली। उसने अपने दिल की ताकत याद की, रेत के आईने की सच्चाई, दरिया की सरगोशियां। वह जानती थी कि आवाज सिर्फ शब्दों के लिए नहीं बल्कि रोशनी के लिए है। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मेरी आवाज कमजोरी नहीं, यह मेरी रोशनी है। यह मेरी सल्तनत और मेरे लोगों की उम्मीद है। उसी लम्हे उसकी आवाज गूंजी और अंधेरे की दीवारों में दरारें पड़ने लगी। सीराह ने अपनी रोशनी से इसे बढ़ाया और कहा। अंधेरे के दरवाजे के खत्म होते ही पूरी घाटी रोशनी से नहा गई। वही रेगिस्तान जो सदियों से सुनसान और भयानक था, अब हरा भरा नजर आने लगा। रेत के कण चमकदार मोतियों की तरह रोशनी में झिलमिलाने लगे और हवा में एक अजीब सी ताजगी भर गई। एलिना ने पहली बार अपनी आवाज के साथ कहा, यह मेरी यात्रा थी, मगर यह सिर्फ मेरी नहीं, सबकी है। खामोशी ने मुझे ताकत दी और आवाज ने मुझे पहचान दी। काई ने मुस्कुराकर कहा, तुमने न सिर्फ अपनी तकदीर बदली है बल्कि पूरी सल्तनत को नई सुबह दी है। सिराह, जो रोशनी की परी थी, आसमान में उड़कर बोली, अब यह सरजमीन हमेशा के लिए अंधेरे से आजाद है, मगर याद रखो, रोशनी तभी बाकी रहती है जब दिलों में उम्मीद जिंदा हो। उसी लम्हे आसमान पर
सूरज की पहली किरण चमकी। सुनहरी रोशनी एलिना के ताज पर पड़ी और उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की एक नई रोशनी जगमगा उठी। अब वह सिर्फ खामोश शहजादी नहीं रही थी, बल्कि रोशनी और सुकून की नई मलिका थी। सल्तनत के लोग जो दूर से यह मंजर देख रहे थे, खुशी के नारे लगाने लगे। परिंदे वापस लौट आए, पेड़ों में हरे पत्ते उगने लगे और सहराई दरिया फिर से बहने लगे। एलिना ने पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर ऐलान किया, अंधेरे के बाद हमेशा रोशनी आती है और यह रोशनी हम सब की है। इस तरह उसकी खामोशी की कहानी एक नई सुबह में बदल गई।